शाने से शाना टकराती, हवा दरख्तों से ये कहती, फूलों पर भंवरों की गुनगुन, उनसे हर पल ये दोहराती। तन्हा न रह सकेंगे, तन्हा न रह सकेंगे। हेलो चार्ली 1 डेल्टा 1 कॉलिंग। पेट्रोलिंग की क्या पोजीशन है? किसी तरह का कोई नुकसान तो नहीं हुआ? ठीक है, ओवर एंड आउट। अस्सलाम वालेकुम जनाब। क्या बात है जनाब? बाहर खबर आपको तलाश कर रही है और आप पुरानी फाइलों में सर खपाए बैठे हैं। क्या बात है अनवर, सब खैरियत तो है? ये तुम किस खबर की तरफ इशारा कर रहे हो? जनाब खबर बोल आया हूँ जिसे सुनकर आप चौंक ना उठें, तो अनवर नाम बदल दीजिएगा। अरे भाई, खड़े खड़े पहेलियां बुझाते रहोगे या फिर बताओगे भी आखिर क्या बात है? ठीक है, बैठ जाते हैं अगर आपकी इजाज़त हो तो। अब बताओगे भी या यूं ही चुपचाप बैठे रहोगे? जनाब ईशान वापस आ गया है। क्या कहा तुमने? जरा दोबारा बोलना। ईशान वापस आ गया है। क्यों चौंक गए ना जनाब? तुमने देखा है उसे? कहाँ है, कहाँ वो? जनाब उसे अपनी आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन खबर पक्की है। सुनी सुनाई बातों पर इंस्पेक्टर अयाज यकीन नहीं करता। एक बात पूछूं आपसे? हाँ पूछो। कि अगर इस वक्त मैं कहूं आपसे कि बाहर शाम हो रही है, तब क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? हाँ भाई, इसमें भला बेयकीनी कैसी? इस वक्त बाहर शाम ही हो रही होगी। ये तो आपने मुझसे सुना है जनाब, खुद बाहर जाकर देखा तो नहीं है ना। बहुत तेज दिमाग पाया है तुमने अनवर, लेकिन अफसोस रहे नायक के नायक ही। अपना अपना नसीब है हुजूर। अनवर, इस वक्त ईशान कहाँ होगा? वसूख से तो नहीं कह सकता, मगर जब वो आ ही गया है तो घर जरूर जाएगा जनाब। आलिया, आलिया, अरे भाईजान, आप यहाँ? कहाँ जा रही हो? मैं वो बाजार से जरा कुछ सौदा सुलफ लेने के लिए जा रही हूँ। तुम्हें पता है ईशान वापस आ गया है। क्या क्या कह रहे हैं आप भाईजान? हाँ, ईशान वापस आ गया है। एक बार फिर से तो कहिए। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, ईशान लौट आया है। कहाँ है ईशान? आप मिले हैं उससे? अब नहीं, अभी तक तो नहीं मिला हूँ, लेकिन उसी से मिलने जा रहा हूँ। तुम भी चलो ना, सामान बाद में ले आना। आओ चलो बैठो। क्या हुआ आलिया? ये अचानक तुम्हारा चेहरा क्यों मुरझा गया? इंसान और जरूरियात खुदावन ताला ने बनाए हैं, मगर दौलत शायद इंसान की सबसे बड़ी इजाद है। दौलत के बगैर न सिर्फ इंसान अधूरा है, बल्कि उसकी पूरी जिंदगी नामुकम्मल है। दौलत जिंदाबाद। तुम होश में तो हो आलिया? ये क्या अनाप शनाप बड़बड़ा रही हो? याद है भाईजान, जब ईशान घर छोड़कर गया था तो उसने पर्चे पर यही लिखकर छोड़ा था ना? हाँ, मगर उस सब को याद करके तुम अपना दिल क्यों दुखाती हो? क्या ईशान के वापस लौट कर आने की खबर से तुम खुश नहीं हो? क्या कहूँ भाईजान, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुस्तकबिल कहता है कि मुझे खुश होना चाहिए, और दूसरी तरफ माजी के काले गहरे साए उस खुशी को निगल लेना चाहते हैं। या मेरे अल्लाह, ये मैं किस दौराहे पर खड़ी हूँ? ऐसा क्यों सोचती हो आलिया?
इंशाअल्लाह सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, खुशियाँ दोबारा लौट कर आएंगी और वो दिन भी वापस ज़रूर आएंगे। आमीन भी तो नहीं कह सकती भाईजान। इस 1.5 बरस में जो जख्म हमारे इस खानदान को मिले हैं, क्या वो कभी भर पाएंगे? आलिया, जो जख्म भरते नहीं हैं वो जिंदगी भर नासूर बनकर रिश्ते रहते हैं। क्या वैसा ही आज़ाब नहीं झेल रहे हैं हम सब? सब्र का मरहम और वक्त की हवा हर जख्म को सुखा देती है आलिया, मगर निशान बाकी रह जाते हैं, जो शायद मुस्तकबिल के वास्ते नसीहत के नक्श होते हैं। हाँ भाईजान, आप शायद ठीक कह रहे हैं। वैसे भी आज ईशान से मुलाकात हो ही जाएगी इंशाल्लाह। आप चलिए, मुझे यहीं उतार दीजिए भाईजान। मुझे ये खबर उस शख्स तक पहुंचानी है जिसे ईशान के आने की खबर सुनकर सबसे ज्यादा खुशी हासिल होगी। लेकिन वो कौन है आलिया? कोई है भाईजान जिसने इन गुजरे 1.5 सालों में एक एक दिन, एक एक रात किस तरह गुजारे होंगे, ये कोई नहीं जानता। मगर मगर वो है कौन? वक्त आने पर आपको खुद पता चल जाएगा। अब तुम नहीं बताना चाहती तो तुम्हारी मर्जी। नगमा, अरे वो नगमा, आपा सुन तो सही, कुछ खास काम था? अरे काम नहीं, बहुत खास काम है। खुशखबरी देनी है तुझे। आइए ना, अंदर आइए। अरे बैठने का वक्त नहीं है, तू नीचे तो आ। ठीक है, मैं ही आती हूँ। मियाँ, शक्ल से तो तुम बड़े भोले नजर आते हो, पर किसी चोर उचक्के से कम नहीं हो। ए मेंढकी, तेरा मैंने ऐसा क्या चुरा लिया जो मुझे चोर उचक्का ठहरा रही है? न जाने क्या क्या तो चुरा लिया है, और ऊपर से हरकतों की फहरिस्त खुलवाना चाहते हो। जो बताना शुरू कर दिया तो भागते नजर आओगे। अच्छा, तब वह हसरत भी पूरी करो। बताओ तो सही, तुम्हारा क्या क्या चोरी हो गया है? मेरी सांसें, मेरी धड़कन, मेरे अरमान, मेरी सोच, मेरा दिल, जिसे खोने को जी चाहता है और वापस लेने को मन नहीं करता। क्या करती हो नगमा? मेरा दम घुटता है। इतने में ही घबरा गए? क्यों ना घबराऊं? तुम्हारी हरकतें ही कुछ ऐसी हैं। अभी तो तुमने मेरे हसरतों को जाना ही कहा है। अच्छा, तब फिर वो भी बता डालो। तुम्हें सांसों में बसाने को दिल करता है, बाहों में कैद करने को मन करता है। तब फिर वैसा ही क्यों नहीं करती? मेरी सांसों पे मेरा इख्तियारी कब है? अच्छा, उन पे किनका इख्तियार है? वो तो कब की मेरे सरताज की हो गई, और जिन्हें मैंने संभाल के रखा है। तब फिर मुझे वापस क्यों नहीं करती? अभी वक्त ही कहाँ आया है। वक्त पर कभी एतबार मत करना नगमा। कम वक्त से बड़ा बेवफा कोई नहीं। एतबार नहीं, यकीन है, और वो भी अपने ईशान पर। हवा के जोकों पर इतना यकीन? ये प्यार और एहसासात की बातें तुम नहीं समझोगे। क्यों नहीं समझूंगा भला? क्योंकि तुम बुद्धू हो। ए नगमा, कहाँ खो गई नगमा? आपा, आप अभी तक खड़ी है? बैठिए ना। आप बैठने को कहेंगी तब बैठूंगी ना। अच्छा ये बता, किन ख्वाबों ख्यालों में खोई थी तू? ना तूने मेरे सवाल का जवाब दिया। आपने सवाल ही कब पूछा? मैंने सवाल ही नहीं किया, या आपने सवाल पर ध्यान ही नहीं दिया? चल फिर से पूछ लेती हूँ, क्या तुझे उसके कदमों की आहट सुनाई नहीं दे रही? अयाज बेटा, तुम और इस वक्त यहाँ? क्यों मिजान, क्या इंस्पेक्टर अयाज की कोई अहमियत नहीं है इस घर में? होनी तो चाहिए, मैंने तवक्को भी की है, पर क्या खुदा हर दिल की चाहत पूरी करता है क्या? लेकिन आपने दिल से मुरादें नहीं मांगी होंगी, वरना अल्लाह मियाँ ख्वाहिशें बहुत पहले पूरी करते हैं।
कुछ अल्लाह मियाँ ने मेरी सुनी और कुछ तुम सुनते हो। जो मुझे इस घर में शादी करके लाया था वही मेरा हाथ छुड़ा के अल्लाह मियाँ को प्यारा हो गया, तो मैं अब किसी से क्या उम्मीद करूं बेटा। अम्मी जान, ये आप कैसी बातें लेकर बैठ गई हैं? खुदावंद ताला पर भरोसा रखिए, इंशाअल्लाह अच्छे दिन जल्दी लौट रहे हैं। इसी उम्मीद पे तो जिंदा हूँ बेटा, वरना कब इस दुनिया से रुखसत हो जाती। ये आप कैसी बातें कर रही हैं अम्मी जान? आपको अपनी औलाद पर भरोसा नहीं है? माशाअल्लाह 2 जवान बेटे और 1 बेटी, दुनिया की हर नेमत आपकी झोली में डालने के काबिल है। हाँ, किन 2 बेटों की बात करते हो बेटा? एक तो जब से घर से गया है तब से कुछ खबर ही नहीं, और दूसरा जिसे घर की तरफ कोई तवज्जो ही नहीं है, उससे तो बस अपना काम, उससे बढ़कर कुछ नहीं। मैं किससे क्या उम्मीद रखूं बेटा? ये तो कोई बात नहीं हुई अम्मी जान। अच्छा, वो आपने पूछा था ना कि मैं यहाँ पर किस लिए आया हूँ? हाँ, पूछा तो था, मगर जवाब मेरे नसीब के मानिद खाली ही रहा। अम्मी जान, मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेकर के आया हूँ। खुशखबरी का इंतजार तो इस घर में खत्म ही हो गया बेटा। अम्मी जान, आप भी कैसी बातें करती हैं? खबर ऐसी है अम्मी जान जो आपकी जिंदगी के सारे गिले शिकवे भुला देगी। ईशान लौट आया है। क्यों एक बेवा के जज्बातों से खेलते हो बेटा, जो तमाम रिश्तों को तोड़ के घर से चला जाता है, जिसे अपने वालिद का भी एहसास ना हो, अपने मुस्तकबिल के लिए दूसरों का मुस्तकबिल दोज़ख में डाल दे, वो वापस नहीं आता बेटा। खा गई ना गच्चा आप। आपके नजरियात गलत साबित हुए हैं। ईशान वाकई लौट आया है अम्मी जान। क्यों मजाक करते हो बेटा? मैं सच कह रहा हूँ अम्मी। अगर मैं गलत बोलूं या झूठ कहूं तो मुझ पर खुदा की मार। क्यों गलत अल्फाज निकालते हो मुंह से? एक तो चला गया, उसका कुछ पता नहीं, और दूसरा अगर दूसरे को भी कुछ होगा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी ना बेटा। ऐसा लफ्ज मत निकालो मुंह से बच्चा, ऐसा लफ्ज मत निकालो मुंह से बेटा। अल्लाह मियाँ तुम्हारी उम्र दराज करे। अरे अम्मी की जान तुम पे सदके बेटा। तो फिर मेरी बात पर यकीन कीजिए अम्मी जान, ईशान लौट आया है और वो किसी भी लम्हा यहाँ पहुंच सकता है। अरे अम्मी जान, आप इस तरह क्यों देख रही हैं? खुदा की कसम, ईशान किसी भी लम्हा यहाँ पहुंच सकता है। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओह जनाब ईशान बेग साहब, माफ कीजिएगा, दरअसल मैं आपको देख नहीं पाया। ये क्या हाल बनाकर लौटे हैं आप दिल लगा के? मास्टर असलम बेग साहब के नूरे चश्म। भाई गाड़ी कहाँ है आपकी? साथ तो लाए हैं। ओह, लगता है आपने अपनी गाड़ी को इस गलीज और पिछड़े शहर में लाना मुनासिब नहीं समझा। भाई ठीक ही तो है, यहाँ के बेहुदा लोग आपकी उस कीमती गाड़ी की वक्त क्या जाने दिल लगा के। अरे अरे जा कहाँ रहे हैं, जा कहाँ रहे हैं? हमारी बात का बुरा मान गए क्या आप? भाई कुछ भी हो, एक फिरोज ही है यहाँ पर जो आपके दिल के जज्बात समझता है, वरना यहाँ के लोग कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। अरे जानते ही नहीं कि दौलत की ताकत क्या है दिल लगा के। मुझे जाने दो फिरोज, मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। चले जाइएगा। भाई आपको हमारी बातों में दिलचस्पी है या नहीं? भाई हमें तो आप में पूरी दिलचस्पी है। एक बात बताएं ईशान बेग साहब, वो रुपए पैसों से भरे बक्से क्या वहीं गाड़ी में छोड़कर आए हैं? आप भी अब तक सीधे साधे इंसान ही रहे दिल लगा के। कहा ना फिरोज, मुझे जाने दो। जाइए ईशान साहब, जाइए। आपको रोका किसने? पर जाने से पहले आप हमारा एक मशवरा सुनते जाइए, वो भी फ्री में। आप यहाँ के लोगों की फितरत से वाकिफ नहीं है ईशान साहब। जाइए, वरना यहाँ के लोग कमबख्त एक नज़र में क्या से क्या गायब कर देंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और फिर आप
आप जैसे दौलतमंदों के तो खास दुश्मन है दिल लगा के। भाईजान, आप नगमा के भाई हैं, इसीलिए आपको छोड़ रहा हूँ। अगर कोई और होता तो क्या कर लेते मियाँ? अरे हम भी तो सुने क्या उखाड़ लेते हैं। लग तो ये रहा है कि किस्मत से मार खाकर आ रहे हैं और सारा नजला हम ही पर उतार रहे हैं। जाइए, तुम जैसे बेवकूफों के मुंह लगना ही खराब है। काम खा धंधे का टाइम चौपट कर दिया। आप रो रही हैं अम्मी? क्या आपको ईशान के वापस आने की खुशी नहीं है? बताइए ना अम्मी, क्या आप खुश नहीं हैं? क्या जवाब दूं? बेहतर ये होगा मुझसे सवाल करने की जगह तो खुद से सवाल कर। दुरुस्त फरमा रही हैं आप। कितनी अजीब बात है ना अम्मी। यही सवाल मैंने आलिया से भी किया था, वो भी खामोश रही। यहां तक कि इस सवाल पर मैं खुद भी खामोश हूं। कोई जवाब नहीं ढूंढ पा रहा हूं मैं। ये लड़का कहाँ रह गया? ईशान अभी तक आया क्यों नहीं? भाईजान, खबर तो पक्की है ना? हाँ हाँ भाई, अनवर मेरे भरोसे का आदमी है। थाने का कांस्टेबल है वो, वही ये खबर लाया था। ओह, तुम दिल छोटा मत करो। अनवर ने कहा था कि रफीक ईशान से मिला था। फिर ठीक है, वरना मुझे तो लगा था कि बस ऐसे ही आप पर का कव्वा बना रहे हैं। अम्मी, आप खुश तो है ना? कैसी खुशी? मुझे तो ये समझ नहीं आता कि ईशान के आने से मैं खुश हूँ या अपने खाविंद की मौत के उभरते हुए जख्मों को छुपाने की कोशिश करूं। तुम लोग क्या जानो एक औरत के बेवा होने का दर्द क्या होता है, और वो दर्द जो उसी की औलाद ने उसे दिया हो और उसकी औलाद ही गुनहगार हो। मैं आपका दर्द समझता हूँ अम्मी, मगर मेरी आपसे एक इल्तिजा है कि ये वक्त माजी को याद करने का नहीं है। इस वक्त हमें ईशान के आने की खुशी मनानी चाहिए। क्यों आलिया? हाँ अम्मी, भाईजान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इस वक्त हमारे लिए ईशान की आमद की खबर से बढ़कर भला और खुशखबरी क्या हो सकती है? ऐसा नहीं है कि ईशान के आने से हम सब खुश नहीं हैं या मैं खुश नहीं हूँ, लेकिन जहन में कुछ सवाल ऐसा मुकाम बना लेते हैं जिनको चाहकर भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। ओफो अम्मी, औलाद ये क्यों भूल जाती है? किसी भी रिश्ते को बदलने में वक्त नहीं लगता, सिवाय वालिदैन और औलाद के रिश्ते में। अफसोस, पर न जाने क्यों औलाद अपनी वालिदैन पे भरोसा नहीं करती। देख जरा कौन है। मैं भी आई अम्मी। कहीं जा रही हो? नहीं तो, आपको ऐसा क्यों महसूस हुआ? तुम्हारी तैयारियों को देखकर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। मानी? ये कटोरे अम्मी किन्हीं खास मौकों पर निकाला करती थी। तूने आज इन्हें किस खुशी में निकाल लिया दिल लगा के? वो तो ऐसे ही, यूं ही। ऐसे ही तो नहीं, यूं ही तो बिल्कुल नहीं। लगता है तुझ तक खबर पहुंच गई है। कैसी खबर? मैं कुछ समझी नहीं। खबर यही कि मरहूम मास्टर असलम बेग साहब, खुदा उनकी रूह को जन्नत अता फरमाए, आज उनके घर ईद मनाई जाने वाली है। मैं कुछ समझी नहीं भाईजान। ज्यादा नौटंकी मत कर, मुझे बेवकूफ बना रही है दिल लगा के। बताइए ना भाईजान, क्या बात है? इतनी बड़ी और अहम खबर तुझ तक ना पहुंचे नगमा, ये हो ही नहीं सकता। चल छोड़, खाना लगा, मुझे बड़े जोरों से भूख लग रही है। लगाती हूँ, पहले हाथ मुंह तो धो लीजिए। शेरों के कभी तूने हाथ मुंह धुलते देखे? चल दे खाना दे। अरे वाह, और वो खबर? खबर यही, वो ईशान है ना, वो लौट आया, मुझसे टकरा गया था रास्ते में। अच्छा, अब तू ऐसे क्यों छाले मार रही है? कैसा दिखता है मतलब? वैसा ही जैसा था। 2 आंख, 2 कान, 1 नाक,
फटे बांस सा बेहुदा सा चेहरा, 2 हाथ 2 पैर, मगर क्या भाईजान? लगता है इन 1.5 बरस में किस्मत की खूब मार पड़ी है। चेहरे की सारी रौनक उड़नछू हो गई नवाब की। हाय अल्लाह, अब तुझे क्यों अल्लाह में याद आ गए? जो जैसा करेगा वैसा बढ़ेगा। भूल गई क्या? चल मैं सोने जा रहा हूं, तू भी खाना खा ले। और सुन, बर्तन जरा कम खड़काना, मेरी नींद में खलल ना पड़े। हाथ में बाहर धो लूंगा दिल लगा के। ईशान, ईशान मेरे भाई, आपा, तू आ गया। चल अंदर चल। ईशान, खाना मेरे भाई। अम्मी, भाईजान, ईशान, अम्मी, भाईजान, देखिए ना कौन आया है। हमारा ईशान वापस लौट कर आ गया। अम्मी जान, अम्मी जान, अम्मी जान, कहाँ खो गई आप? देखिए ना छोटा कब से खड़ा है। ईशान, अम्मी, आ गया बेटा तू। कहाँ चला गया था अपनी अम्मी को छोड़ के बेटा? आंखें तरस गई थी तुझे देखने के लिए बेटा। तूने ये भी नहीं सोचा तेरी अम्मी तेरे बगैर कैसे जिंदगी गुजारेगी बेटा? तुझे हम सब का ख्याल भी नहीं आया मेरे बच्चे। तूने कैसे सोच लिया कि हम तेरे बगैर सुकून से जी सकते? हम लोगों ने एक एक लम्हा, एक एक पल कैसे गुजारा मेरे बच्चे। ये क्या हालत बना के लौटा है मेरे बच्चे? कहाँ गई तेरे चेहरे की वो रौनक जिसपे तेरी माँ कुर्बान जाती थी मेरे बच्चे? कुछ खाता पीता भी था या फाकों पे जीता था? चल, कुछ बात नहीं बेटा, अब तू आ गया ना, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह ताला सब ठीक करेगा, सब ठीक करेगा अल्लाह ताला। मेरे बेटे, मेरे बच्चे सब ठीक। अम्मी, अगर आप इजाजत दें तो अब अपने भाई से मैं भी मिल लूं। आपा, ईशान, मेरे भाई, आपा, कहाँ चला गया था तू? अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मेरे भाई को वापस भेज दिया। अरे भाई छोटे, हम भी लाइन में लगे हुए हैं, अपने भाई से गले नहीं मिलेगा? भाईजान, मुझे माफ कीजिएगा भाईजान। पहले भी आप मेरे गुनाहों को माफ करते आए, बस एक बार और। कैसी बात कर रहा है छोटे? मैं तेरा बड़ा भाई हूँ और बड़े भाई का दर्जा वालिद के बराबर होता है। अरे भाईजान, अब क्या यहीं खड़े खड़े उससे सारी बातें करते रहेंगे? चल, चल के बैठते। चलिए चलिए, आराम से बैठिए अम्मी जान। बैठ। क्या बात है अम्मी? अब्बू नजर नहीं आ रहे, कहीं गए हुए हैं? और कब तक आएंगे? तेरे अब्बू अब कभी नहीं लौटेंगे। मतलब? मतलब तू थक गया होगा। अरे आलिया, तू यहाँ बैठी हुई क्या कर रही है? जा जल्दी से जाकर दस्तरखान लगा। अम्मी जान, आलिया को कहिए ना, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है, और फिर ईशान भी तो भूखा होगा। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसे आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। अब्बू जी कहाँ हैं? बताइए, कहाँ है अब्बू जान? हाँ, अब्बू जान कहाँ है? अब वो इस दुनिया में नहीं रहे मेरे भाई, उनका इंतकाल हो चुका। क्या? या परवरदिगार, या अल्लाह, मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा दे डाली तूने।
वो भी मेरे फरिश्ते जैसे अब्बू जान को। अरे सजा देनी थी तो मुझे देते। गुनाह भी तो मेरा था ना। क्यों किया ऐसा या अल्लाह? क्यों किया ऐसा? अरे गुनाह मेरे थे तो सजा भी तो मुझे ही मिलनी चाहिए थी ना। अम्मी, अब्बा, ये आलिया भी ना, अभी वक्त नहीं था कि ईशान को अब्बू के इंतकाल के बारे में बताया जाता। अल्लाह मालिक है, मेरा बच्चा ये सदमा बर्दाश्त कैसे कर पाएगा? या मेरे मौला, मेरे बच्चे को ये सदमा बर्दाश्त करने की कुव्वत अता कर। अब जो हुआ सो हुआ अम्मी, शायद यही खुदा की मर्जी होगी, लेकिन हाँ, अब हमें एहतियात बरतनी होगी। हाँ, यही मुनासिब रहेगा। और ईशान को एक पल के लिए भी अलग नहीं छोड़ना होगा। फर्क दिलों में कभी हमारे न आया था ना अब आए। सबसे अव्वल यही मजहब है, कौमी इख्तिलात बस जागे। तन्हा न रह सकेंगे।